देखो इस क्वेश्चन में साइज ऑफ एड्रेस कैलकुलेट करना है मेन मेमोरी का साइज क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके हेल्प से आप साइज ऑफ एड्रेस कैलकुलेट करोगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको कैश लाइंस फाइंड आउट करना है, यानी नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे। नंबर ऑफ लाइंस का मतलब है नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे कैश मेमोरी के अंदर, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है डायरेक्ट एड्रेस मैपिंग कैसे वर्क करता है, अब आपको एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देख सकते हो साइज ऑफ एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए आपको मेमोरी का जो साइज दिया हुआ है मेन मेमोरी का, उसको बाइट्स में आप कन्वर्ट करोगे। तो मेन मेमोरी का साइज क्या है, 2 MB दिया हुआ है, तो इसको आप 2 मल्टीप्लाई 1024 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये केबी में कन्वर्ट होगा। अगेन 1024 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बाइट्स में कन्वर्ट होगा, राइट। अब इसको आप चाहो तो 2 के फैक्टराइज फॉर्म में राइट कर सकते हो, इसका 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 10, ये देखो इसके लिए राइट किया मैंने। एंड अगेन 2 टू द पावर 10, और इस तरह से टोटल क्या होगा 2 टू द पावर 21। ये देखिए ये बाइट्स के फॉर्म में आपने कैलकुलेट किया है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो एड्रेस का साइज होने वाला है वो 21 बिट्स होने वाला है। बट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ड का साइज है वो 16 बिट्स दिया हुआ है, यानी 16 बिट का मतलब है कि वर्ड का जो साइज है वो 2 बाइट्स है। तो इस वर्ड साइजेबल एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है। तो वर्ड साइज एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको 2 से डिवाइड कर दो। ये जो आपने कैलकुलेट किया है टोटल साइज, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको आपको राइट करना है। तो क्या राइट करोगे 2 टू दी पावर 20, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 टू दी पावर 20 वर्ड्स। अब यहाँ पे आप वर्ड्स कैलकुलेट करोगे, ये बाइट्स के फॉर्म में था, ये वर्ड्स के फॉर्मेट में था, क्योंकि आपके क्वेश्चन में वर्ड साइज दिया हुआ है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप इसका साइज लिखोगे 20 बिट्स, यानी जो एड्रेस का लेंथ होने वाला है वो 20 बिट्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कैश लाइन आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कैश मेमोरी का साइज आप देख सकते हो, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 64 KB। तो इसको आप 64 KB को बाइट में कन्वर्ट करोगे 1024, यस ये केबी में दिया हुआ है, तो आप 1024 से मल्टीप्लाई करोगे बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने कैश मेमोरी का टोटल साइज आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब इस साइज कैलकुलेट करने के बाद इसको नंबर ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट करना है। तो आप ये चेक करो कि कैश मेमोरी का जो ब्लॉक साइज दिया हुआ है वो ये दे रखा है 64 बिट्स। 64 बिट्स का मतलब क्या होता है, 8 बाइट्स दे रखा है, यानी इसके ब्लॉक का साइज, लाइन का साइज है वो 8 बाइट्स है। तो इसको आप 8 से डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स या लाइन आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको इस तरह से मैंने कट किया, और इसको यदि आप 2 फैक्टराइज फॉर्म में राइट करोगे तो 2 टू दी पावर 3, ये 8 के लिए लिखा है मैंने। एंड अगेन इसके लिए 1024 के लिए 2 टू दी पावर 10, तो टोटल क्या होने वाला है 2 टू दी पावर 13 लाइंस या ब्लॉक्स, कैश ब्लॉक आप लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, या एज इट इज इस तरह से आप राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया कैश लाइंस। थर्ड क्वेश्चन में अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्ट एड्रेस मैपिंग कैसे वर्क करता है, ओके। देखो डायरेक्ट एड्रेस मैपिंग में इसके जो एड्रेस साइज है, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था एड्रेस साइज 20 बिट्स कैलकुलेट किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी मेन मेमोरी का जो एड्रेस स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा। इसका फर्स्ट पार्ट टैग होगा, सेकेंड पार्ट है इसका इंडेक्स, और एक थर्ड पार्ट इसका ऑफसेट होगा, इस तरह से। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑफसेट का साइज कितने बिट्स में होगा, इंडेक्स का साइज कितने बिट्स में होगा, और टैग का साइज कितने बिट्स में होगा, ये आपको राइट करना है। तो देखो ऑफसेट का साइज आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ऑफसेट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होगा कि क्वेश्चन आप एक बार चेक कर लो, इसमें जो कैश मेमोरी का ब्लॉक है वो 64 बिट्स दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले बाइट्स में, तो क्या होगा 8 बाइट्स होगा। और इस 8 बाइट्स को यदि आप 2 टू दी पावर 3 फॉर्म में इस तरह से राइट करोगे तो ये वाली जो वैल्यू है इसी को आपको समझना है ऑफसेट बिट्स, यानी ऑफसेट का साइज 3 बिट्स होने वाला है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है इंडेक्स। तो इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको कैश मेमोरी का जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है आपने कैलकुलेट किया था 2 टू दी पावर 13, तो इसमें ये जो 13 है ये इसका इंडेक्स साइज होता है। तो इंडेक्स का साइज होने वाला है 13 बिट्स, ओके। अब उसके बाद टैग आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑफसेट पता है और इंडेक्स पता है। तो 13 बिट्स एंड 3 बिट्स, इन दोनों को आप 20 बिट से माइनस करो, तो इस तरह से ये टैग का साइज क्या होने वाला है
4 बिट्स होने वाला है। तो इस तरह से आप एक कैलकुलेट कर लो और यहाँ पे सबका साइज आप राइट कर सकते हो। इसका 4 बिट्स है और इंडेक्स का क्या है 13 बिट्स है और ऑफसेट का क्या है 3 बिट्स है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना के और इस तरह से राइट कर देना चाहिए। ओके, उसके बाद एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर दो आप कि इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कैश लाइन को फाइंड आउट करना है, यानी मेन मेमोरी का एक ब्लॉक कैश मेमोरी के कौन से ब्लॉक में ट्रांसफर होगा, मैप करेगा। इसके लिए फॉर्मूला था इस तरह से ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी यानी जिस ब्लॉक का डेटा आप ट्रांसफर करना है, और यहाँ पे मॉड्यूलो यानी मॉड्यूलस कैलकुलेट करते हैं, और नंबर ऑफ कैश लाइन या ब्लॉक, इससे आपको डिवाइड करना है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं। अब इसके लिए आपको नंबर ऑफ कैश ब्लॉक फाइंड आउट करना होगा। तो ये 2 to the power 13 है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 8192, आई थिंक ये आएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स है कैश मेमोरी का, यानी टोटल नंबर ऑफ लाइंस है। तो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ इसको। जैसे सपोज करो, छोटा सा एक एग्जांपल इस तरह से एक्सप्लेन कर लीजिए। 8193 कोई ब्लॉक है मेन मेमोरी का, और इसको मैप करना है कैश में। तो ये कैश के कौन से ब्लॉक या कौन से लाइन में ट्रांसफर होगा, इसके लिए आप यहाँ पे मोड कैलकुलेट करोगे 8192 इस तरह से। तो इसका रिमाइंडर क्या होने वाला है, यानी आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है 1 आने वाला है, यानी कैश नंबर 1 यानी कैश ब्लॉक 1 में इस ब्लॉक का डेटा मैप होगा, ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।